हेलो एंड वेलकम। थैंक यू वेरी मच। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम और सारे टेंस पढ़ चुके हैं, जैसे प्रेजेंट के 4 सब पार्ट्स पढ़ चुके हैं और पास्ट इंडेफिनिट भी पढ़ चुके हैं। पहले मैं आपके साथ रूबरू नहीं था, फेस टू फेस नहीं आता था, मैं ऑफलाइन वीडियो बनाता था आपके लिए, लेकिन मैंने सोचा कि लैंग्वेज जानना बहुत ज़रूरी है और फेस टू फेस इंटरेक्शन होना ज़रूरी है आपके साथ। इसलिए मैंने जो है अभी आपके साथ रूबरू और फेस टू फेस आने की कोशिश की है। चलिए हम आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं और बहुत ही सिंपल टेंस है ये, कोई इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। बच्चे इसको जो है थोड़ा सा गौर से पढ़ें और आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आगे काम आएंगे। और अभी मैं बेसिक टेंस पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद हम एडवांस टेंस की तरफ चढ़ेंगे जो आपके एग्जाम्स के अंदर आते हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आते हैं। जब कभी भी आप उसको पढ़ लेंगे आपके लिए टेंस बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। लेट्स मूव। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? जो काम भूतकाल में यानी पास्ट टाइम में, यानी कल की, सपोज करें हम सुबह की बात लें या कल की बात लें, वो खत्म जारी था और खत्म हो चुका, यानी एक्सीडेंट जो है, ये इंसिडेंट जो है पास्ट की है, यानी पास्ट में ये कहानी खत्म हो चुकी है, ठीक है, लेकिन उसमें वो कंटिन्यू रहा। जैसे वो दौड़ रहा था, वो खेल रहा था, वो पढ़ रहा था, वो हंस रहा था, वो गा रहा था, वो भाग रहा था, वो फुटबॉल खेल रहा था, इस तरह की कंटिन्यूअस, यानी पास्ट में ये काम कंटिन्यूअस चल रहा था। तो इसके आइए हम जानते हैं कि इसके दो और नाम हैं। इसको हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं और इसको कंटिन्यूअस भी कहते हैं और इसको इम्परफेक्ट भी कहते हैं। अगर ये तीनों नाम में से कोई नाम आपके सामने आ जाए तो आपको डाउट में पड़ने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, तीनों एक ही का नाम है। और सिर्फ ये प्रेजेंट का ही, पास्ट का ही नहीं, ये प्रेजेंट में भी तीनों होते हैं, पास्ट में भी तीनों होते हैं और फ्यूचर में भी तीनों होते हैं। तो आपको डाउट में पड़ने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। चलिए इसका एक सेंटेंस लेते हैं, फिर हम समझते हैं। वह पढ़ रहा था। थोड़ी सी मैं आपके हिंदी भी साथ लेकर चलता हूं। और दूसरा वाक्य है, दूसरा सेंटेंस है, वह अखबार पढ़ रहा था। अब इसमें, इसको हिंदी में फुल स्टॉप कहते हैं, इसमें दो सेंटेंस है, वो पढ़ रहा था, वो अखबार पढ़ रहा था। देखिए हिंदी की बनावट में मैं पहले भी बता चुका हूं कि कर्ता प्लस कर्म और उसके बाद से क्रिया होती है हिंदी में, यानी हिंदी में। लेकिन इंग्लिश में ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, यानी पहले होता है कर्ता, फिर क्रिया और उसके बाद से तब कर्म, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपने बड़ी बार देखी होगी और हमेशा आप देखते आ रहे हैं। सारा खेल इस स्ट्रक्चर का है और जितना भी टेंस है सब इसी के ऊपर बैठते हैं, भले ही उसके हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो जाएं या उसके वर्ब के फॉर्म चेंज हो जाए, लेकिन स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर वही होता है। चलिए इस पे हम बैठाते हैं इस टेंस को। वह मतलब ही, था जो है इसका हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं और इसको कहीं कहीं मॉडल वर्ब भी कहते हैं। लेकिन फिलहाल हम इसी पे काम करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो ही क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। ही वाज हो गया। पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है? रीड।
अब रहा रही जो होती है, हिंदी के बनावट के हिसाब से मैं आपको सिखा रहा हूं, इसमें आईएनजी लगा दिए जाते हैं इसको। ही वॉज रीडिंग, अब ये सब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब और ये आपका मेन वर्ब, स्ट्रक्चर रेडी हो गया आपका। ठीक उसी तरह नीचे वाला सेंटेंस है ही वॉज, अब ही के साथ वाज आ गया, आपने देखा। रीडिंग मतलब पढ़ना, आई लग गया। अब अखबार का क्या होता है? द न्यूज़पेपर, द न्यूज पेपर, आपको फुल स्टॉप देना होगा। यानी आपका ये मेन वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी आपकी बनावट हो गई सब्जेक्ट प्लस एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब, इसके अंदर वाज या वर दोनों आते हैं, डिपेंड करता है सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस यहां पे वर्ब प्लस आईएनजी हो गया और उसके बाद से यहां पे ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपके बेसिक बनावट हो गए सेंटेंस के। चलिए आगे की तरफ इस पे कुछ और प्रैक्टिस करते हैं कि वाज कहां पर आता है और वर कहां पे आता है। जो बच्चे जानते हैं कि ये सब्जेक्ट है, बिल्कुल ये सब्जेक्ट है, ये डूअर है, ये एक्शन कर रहा है, ये काम कर रहा है और ये सब्जेक्ट की जगह पर है और सब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन है। ठीक है, अब हम आगे जाकर के बात करेंगे कि वर्ब पे, ऑब्जेक्ट पे और इन दोनों हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। तो यहां तक तो क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई, अब देखें कि वाज का वाज कहां लगता है, किस वर्ब के, किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा। ये आपको कौन सा वर्ब हो गया, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये आपको हेल्पिंग वर्ब है, भूलिएगा मत, इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या, जो वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करे, मदद करे, उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। आइए इसमें मेन वर्ब कौन है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम जान जाएं कि वाज का इस्तेमाल कहां होता है। जैसे आई, सब्जेक्ट की जगह पर अगर आई हो, ये एक प्रोनाउन है, ये ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। सी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वाज का प्रयोग होता है। किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ। ये बेसिक टेंस पढ़ा रहा हूं इसलिए आपको मैं थोड़ा हिंदी लिख रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाता है। अब यहां पे आई वाज, सी वाज, he was, it was। अब इनके साथ, आई के साथ was, सी के साथ was, he के साथ was, it के साथ was। अब इसमें हम लिखते चलेंगे I was laughing, मैं हंस रहा था। अब ये हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया आपका मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब जो है इस मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। मैं फाइनाइट नॉन फाइनाइट इस सब में अभी नहीं जाना चाहता। जो लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो स्टूडेंट देख रहे हैं, उनके लिए बेसिक चीजें मैं पढ़ा रहा हूं। जब हम वर्ब्स पे जाएंगे तो बहुत ही डिटेल पढ़ेंगे, बहुत लंबी चैप्टर है वो, तो हम बेसिक चीजें आपको सिखाना चाहते हैं। यहां पे सी के साथ वाज लगा, सी वाज डांसिंग। अब यहां ही वाज प्लेइंग, वो खेल रहा था। इट वॉज चीरपिंग। अब मैं थोड़ा सा यहां पर इसको क्लियर कर दूं कि इट जो है
किसी मैंने एक चिड़िया के लिए लिया है, जैसे देयर वॉज अ बर्ड ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। देयर वॉज ए बर्ड ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। पेड़ के ब्रांच के ऊपर, शाखा के ऊपर एक चिड़िया थी जो क्या कर रही थी? इट वॉज चिरपिंग, ये चहचहा रही थी। यानी ये इट जो है ना, इस चिड़िया के लिए आया है यहां पे। अब ये सेंटेंस होगा और इसके लास्ट में इस सेंटेंस को यहां से ला करके इसको प्लस कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो इसके बारे में बात करें। यानी इट जो है आपको पता ही है कि निर्जीव के लिए इस्तेमाल होता है, छोटी चिड़िया के लिए, छोटे जानवर के लिए, इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। आप ये बेसिक चीज तो जानते ही हैं। तो मैं यहां पे बता दिया कि आई के साथ वाज लग गया, सी के साथ वाज लग गया, ही के साथ वाज लग गया, इट के साथ वाज लग गया। ये कंसेप्ट आपका यहां पे क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं वर कहां लगता है। अब जहां पे ये नहीं होगा वहां पे वर लग जाएगा। जैसे वी हो गया, वी क्या है? फर्स्ट पर्सन, क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है। यू क्या है? सेकंड पर्सन हो गया। दे क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो गया। या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो के साथ वर लगता है। अब ये किसके साथ वर लगता है? इन तीनों के साथ, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो। अब प्लूरल सब्जेक्ट क्या होगा? जैसे दे वर preparing for competitive एग्जामिनेशन। वो एक कंपिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे थे। अब यहां पर आप देखें कि दे है तो यहां पे वर लग गया, दे के साथ वर लग गया। यू के साथ भी वर लग जाएगा। यू वर राइटिंग अ लेटर। आप एक पत्र लिख रहे थे, यू के साथ वर लग गया। तो वर जो है वी, यू, दे या किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। वाज, आई, ही, सी, इट के साथ लगता है। और इसकी बनावट आपको बता दिया कि सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब वाज वर होगा, दोनों में से कोई एक होगा, डिपेंड करता है सब्जेक्ट के साथ। वर्ब होगा, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद से ऑब्जेक्ट हो गया, कंप्लीमेंट हो गया, कुछ भी आगे की तरफ सेंटेंस आप लिखते जाएंगे। ये आपका सेंटेंस यहां तक कंप्लीट हो गया। एक चीज मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं आपके यहां पे कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट कोई ना कोई नाउन होगा। सब्जेक्ट क्या होता है? कोई ना कोई नाउन होगा। अब नाउन आपको पता है कि नाउन 5 तरीके के होते हैं। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से 3 तरीके के होते हैं और एंशिएंट के हिसाब से जो है 5 तरीके के होते हैं। आप नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कोई प्रॉपर नाउन हो गया, यानी किसी का नाम हो गया। ये सपोज करें यहाँ पे सीता, कोई लड़की है,
ये क्या हो गया, इस सब्जेक्ट की जगह पे आएगी और ये सब्जेक्ट रहेगी। नाउन हो गया। दिल्ली, ये क्या है, एक जगह का नाम है, ठीक है। बुक, ये भी एक नाउन है, नाउन की जगह पर रहेगा, ये सब्जेक्ट की जगह पर रहेगा। उसके बाद से कोई ना कोई प्रोनाउन होता है, या तो नाउन होगा सब्जेक्ट की जगह पे या कोई प्रोनाउन होगा। और प्रोनाउन में क्या क्या आते हैं, आपने पहले ही देखा, आई, वी, यू, दे, यहां पे हम लिख देता हूं ही, सी, इट, ये सभी जो है ना प्रोनाउन होते हैं। अब सब्जेक्ट की जगह पे इनमें से कोई ना कोई जरूर होगा, या तो कोई नाम होगा, या तो कोई जगह का नाम होगा, या किसी भी इंसान व्यक्ति का नाम होगा, या कोई ना कोई निर्जीव का नाम होगा, लाइफलेस थिंग्स का नाम होगा, मटेरियल, कोई ना कोई मटेरियल होगा वो, या फिर कोई ना कोई प्रोनाउन होगा, आई होगा, वी होगा, यू, दे, ही, सी, इट, इनमें से कोई ना कोई जरूर होगा। यही जो है सब्जेक्ट का काम करता है, और सब्जेक्ट की जगह पर यही दोनों में से कोई ना कोई होता है। तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि सब्जेक्ट की जगह पे क्या होता है। सब्जेक्ट की जगह पे या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब होगा या वर्ब होगा कोई। देखिए वर्ब डिटेल से आगे हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। तो ये एक बनावट हो जाती है, इनके बिना हम सब्जेक्ट की कल्पना नहीं कर सकते। ये जो है ना सब्जेक्ट के लिए बेसिक चीज है। क्लियर। अब हम थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा होगा, अब से जो हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो बनावट पढ़ी, जैसे सी वॉज प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस खेल रही थी। अब यहां पर आप देखें ये कौन सा सेंटेंस में है, ये इसको हम पॉजिटिव कहेंगे, डिक्लेरेटिव कहेंगे, या इसको असर्टिव कहेंगे। इसका 3 नाम है। बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, कभी कभी 3 नाम इसके आते हैं, यानी डिक्लेरेटिव, असर्टिव और पॉजिटिव। समझाने के लिए पॉजिटिव भी कहा जाता है, यानी 3 नाम इसके होते हैं। इसका पहचान क्या है, सब्जेक्ट जो है ना कैपिटल लेटर से चालू होगा, पहला लेटर, और लास्ट में फुल स्टॉप होगा। ये असर्टिव सेंटेंस है। अब इसी का हम अगर नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव में क्या करेंगे, सिर्फ इन दोनों के बीच में नॉट लगा देंगे। सी वाज, अब यहां पे नॉट लग जाएगा। प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस में एक और इसमें एक और एन होगा, टेनिस। सी वॉज नॉट प्लेइंग टेनिस। अब देखें यहां पे ये वर्ब, ये कौन सा वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। इन दोनों के बीच में नॉट आ गया। जब भी आएगा तो वर्ब के पहले नॉट आएगा, क्योंकि नॉट एडवर्ब है। क्लियर। अब आते हैं हम, इसका एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनेगा। मुझे कर्सिव थोड़ा ज्यादा लिखना। इंटेरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम लोग, इसी हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देते हैं बस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगा देते हैं। वाज, जैसे देखते हैं हम, वाज सी, सिर्फ फर्क ये होगा कि ये W जो है ना कैपिटल लेटर से लिखा जाए, क्योंकि सेंटेंस के पहले है। वाज सी प्लेइंग
टेनिस, क्या वो टेनिस खेल रही थी। अब ये सेंटेंस यहाँ खत्म हो गया और इसके लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क्स आ गया। कभी कभी ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों होता है। ये कैसे होगा? वाज सी नॉट प्लेइंग टेनिस। अब यहां पे फिर क्वेश्चन मार्क्स आ जाएगा कि क्या वह टेनिस नहीं खेल रही थी। अब यहां पे वाज पहले आ गया, सब्जेक्ट हो गया और नॉट इसके साथ ही रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि वर्ब के साथ नॉट रहेगा, नॉट एडवर्ब है, इसके बिना वो रह नहीं सकता क्योंकि वो इसी को क्वालिफाई करता है, तो नॉट साथ में जरूर रहेगा। तो मुझे लगता है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको समझ में आ गई होगी। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे साथ जुड़े रहें। हम बेसिक, एडवांस और हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके साथ खड़े हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ